अगर आपके शरीर में हर समय थकान रहती है, थोड़ा सा काम करने पर ही कमजोरी सी महसूस होती है, हाथ पैर में झुनझुनी या सुन्नपन आता है, बार बार मुंह में छाले होते हैं, या आपको फिर लगता है कि आपकी जो मेमोरी और फोकस करने का जो पावर है वो पहले जैसा नहीं रहा है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के संकेत भी हो सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में लगभग हर दूसरा इंसान इस कमी से जूझ रहा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों को इसका पता ही नहीं होता है, जब तक कि समस्या आगे ना बढ़ जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भय और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि विटामिन B12 की कमी के वो जरूरी संकेत और उसके पीछे का असली वजह क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बिना किसी सप्लीमेंट के इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपने मिस किया तो आप अपनी बॉडी के एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल को इग्नोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि विटामिन B12 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यह विटामिन आपकी बॉडी में खून बनाने में, डीएनए सिंथेसिस में और सबसे जरूरी आपके ब्रेन और नर्व्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यह जिम्मेदार होता है। यानी अगर इसकी कमी हो जाए तो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे शरीर पर यह दिखने लगता है। सबसे कॉमन सिम्टम है इसका लगातार थकान। ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी में एनर्जी है ही नहीं, थोड़ा सा काम भी भारी लगने लगता है। दूसरा है हाथ पैर में झुनझुनी, जलन या सुन्नपन। यह नर्व वीकनेस का साफ संकेत है और अगर इसे इग्नोर किया गया तो आगे चलकर यह परमानेंट डैमेज भी कर सकता है। तीसरा है बार बार मुंह में छाले, जीभ का लाल होना या फिर जलन होना। यह भी एक हिडन साइन है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चौथा है चक्कर आना, चेहरा पीला पड़ना, सांसों का फूलना। यह सब एनीमिया की तरफ इशारा करता है जो B12 की कमी से जुड़ा होता है। और पांचवा है दिमाग पर असर, जैसे मेमोरी का वीक होना, कॉन्सेंट्रेट न कर पाना, चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग्स। ये सब साइंस बताते हैं कि जब डेफिशिएंसी नर्वस सिस्टम तक पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कमी होती क्यों है। सबसे कॉमन रीजन है वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि ये विटामिन B12 मुख्य रूप से एनिमल बेस्ड सोर्सेज में पाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेजिटेरियन लोग इसे मेहनत नहीं कर सकते। दूसरी वजह है पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, जैसे एसिडिटी, गैस या लंबे समय तक एंटासिड यानी एसिड कम करने वाली दवाइयां खाना, जिससे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। कई बार लोग अच्छा खाना खाते हैं फिर भी इसको डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि बॉडी इसे प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसी खास चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है दूध। अगर आप रोज 1 से 2 ग्लास दूध लेते हैं तो आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा दही, पनीर, छाछ और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे सोर्स है और इन्हें डेली लाइफ में शामिल करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है फर्मेंटेड फूड्स, जैसे इडली, डोसा, ढोकला। ये सारे गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और जिससे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतर होता है। तीसरा है स्प्राउटेड दालें और अंकुरित अनाज, जैसे मूंग, चना, मसूर। ये डायरेक्ट हाई सोर्स नहीं होते लेकिन बॉडी को सपोर्ट करते हैं और डेफिशिएंसी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। चौथा है फोर्टिफाइड फूड्स। आजकल कई सीरीज और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट विटामिन B12 से फोर्टिफाइड आते हैं, उन्हें भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ आप एक चीज पर डिपेंड मत रहिए, बैलेंस कॉम्बिनेशन ही सही अप्रोच है। लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो अंदाजा लगाने की गलती मत कीजिए। तुरंत अपना विटामिन B12 का टेस्ट कराइए, क्योंकि जितनी जल्दी आप उसे डिटेक्ट करेंगे उतनी आसानी से ही इसे रिवर्स किया जा सकता है। अगर आप इसे लंबे समय तक इग्नोर करते हैं तो आपके ये नर्व्स और ब्रेन पर परमानेंट असर डाल सकता है, जो बाद में पूरी तरह ठीक होना भी मुश्किल हो सकता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप हेल्दी रहे, बिना अननेसेसरी सप्लीमेंट्स के नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को ठीक करें, तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि शायद उन्हें भी इसकी जरूरत हो। और हमारे चैनल सन होम्योपैथी को अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी जानकारी जो सिर्फ सिम्टम्स को नहीं बल्कि उसकी जड़ तक पहुंचकर आपको सही दिशा दिखाते हैं। तो याद रखिए, आपकी बॉडी हमेशा ही सिग्नल देती है, बस जरूरत है उसे सही समय पर उसको समझने की। तो स्वस्थ रहे,
सुरक्षित रहे। जय हिंद।